हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसमें लगातार हम लोग देख रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है और बार बार नीचे आ जाता है। दो न्यू पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को भी ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट हुई अराउंड 4.50%, 36 रुपीज़ 50 पैसे पे क्लोज हुआ, जो कि ऊपर जा रहा था फिर से नीचे आ गया। तो ये काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और अभी तो रेंज बहुत भी छोटी हो गई है। अभी तो 42 भी क्रॉस करना मुश्किल हो गया है, ऐसी बात हो गई है। अभी फर्स्ट सपोर्ट है इसका 36 का छोटा सपोर्ट, उसके बाद में 34 और उसके बाद में 30 का है। रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस है 39 का, फिर 42 का, फिर 45 का और फिर 48 का। बड़ा वैसा हो गया है कि 42 भी क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अपडेट क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव अपडेट ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने अभी 2 दिन पहले ही अटेंड किया था डीमैक्स को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जर्मनी में ये एग्जीबिशन हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के डिजिटल मार्केटिंग और एडटेक टेक्नोलॉजी के जो कंपनियां हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ब्राइटकॉम ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया था ये डीमैक्स को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में, जिसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा कम्युनिटी में, आप जाकर पढ़ सकते हो। जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है एक एक्साइटिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, मतलब जल्द ही हमें कंपनी की ओर से कोई नया न्यूज़ आ सकता है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ दिनों पहले न्यूज़ आया था, वैसा भी हो सकता है या क्यू लैब्स के एक साथ टाइप किया कंपनी ने, ये भी अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था। तो ये डीमैक्स को डिजिटल जो जिसमें एग्जीबिशन में, जो कि वर्ल्ड एग्जीबिशन होता है, जिसमें पार्टिसिपेट किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, उसके बाद में कंपनी ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पर न्यू पार्टनरशिप एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस कमिंग, मतलब जल्द ही हो सकता है कि कोई नया कोलैबोरेशन या कोई नया कुछ चीज़ हमें देखने को कंपनी की तरफ से अनाउंस हो सकती है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों में। तो ये एक अच्छी बात हो है कि कंपनी, दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट का डर रहता था तो कंपनी ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी या नए कोलैबोरेशन नहीं करती थी, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है वो डरता है कि भाई अभी अपना प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी नए नए टाइप्स, नई नई टेक्नोलॉजी में सेक्टर में एंट्री कर रही है, ऐसे एग्जीबिशंस अटेंड कर रही है, नए टाइप्स, नई पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आएगा। बट हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ऑडिटर का नज़रिया या कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं ला, तो दोनों बातें पॉसिबल है। बट लेट्स होप कि पॉजिटिव आएगा फॉरेंसिक ऑडिट, यही हम सोच के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार कुछ ना कुछ नया जो चीज़ें हैं वो ट्राई कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कंपनी को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है हमारे लिए। दूसरा पॉजिटिव बात यह है कि यूएस डॉलर ये 81 रुपीज़ 26 पैसा हो चुका है आज। आप जानते हो कि ब्राइटकॉम ग्रुप का मैक्सिमम रेवेन्यू ये आता है यूएसए से और यूरोप से। तो जितना यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा इंडियन रुपीज़ के सामने, उतना ऑटोमेटिक कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि सब उनको पेमेंट होता है यूएस डॉलर में। जितना भी इन्वॉइसिंग होता है 90% बिजनेस इनका आउट ऑफ इंडिया से है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है, जो कि जितना यूएस डॉलर का रेट, जो इंडियन रुपीज़ वीक होगा, यूएस डॉलर बढ़ेगा, उतना ब्राइटकॉम ग्रुप का प्रॉफिट और रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए दिखेगा। भले ही अभी के अभी इसका फ़ायदा नहीं होगा, बट मे बी इसका फ़ायदा Q2, Q3, Q4 ये सभी क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा। और जितना प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा आएगा, कंपनी जितने शानदार रिजल्ट देगी, उतना ही चांसेस रहेंगे कंपनी के बाउंस बैक करने के। जब भी आईटी सेक्टर बाउंस करेगा तो सबसे पहला नंबर होगा ब्राइटकॉम ग्रुप का, जो कि काफ़ी गिर चुका है। ये बात सही है, काफ़ी गिर चुका है, बढ़ नहीं रहा है, बट आईटी सेक्टर पे जो ओवरऑल जो प्रेशर चल रहा है उसके कारण ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगातार पूरे वर्ल्ड में आईटी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर गिर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में। मैं इसीलिए कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म नज़रिया होगा तो अभी रुक जाइए, बट लॉन्ग टर्म नज़रिया होगा तो पार्ट्स में बाय कीजिए। हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट कीजिए, एट वन गो बाय नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन,
तो थोड़ा सा कॉशियसली कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा और फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आएगा, इसका कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से एवरेजिंग करके थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हो टू कीप फॉर 2 to 5 ईयर्स के रेंज के अंदर। अगर आपको बाय रखना होगा वो एंगल से आप बाय कर सकते हो। तो लेट्स होप कि ये दो चीज़ें जो है डीमैक्स को एंड यूएस डॉलर का रेट, इसके कारण आने वाले दिनों में हमें कोई पॉजिटिव देखने को मिलेगा डीमैक्स को के कारण, और यूएस डॉलर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू प्रॉफिट में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सितंबर क्वार्टर जल्द ही पास में डिक्लेयर होने वाले के चांसेस लग रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जैकपॉट शेयर आपको मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, जिसमें 10-15 डेज़ में आपको 10% के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता है। फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली ट्रायल के लिए 500 रुपीज़। तो देखते हैं अभी फ्रेंड्स ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या होता है मंडे को। लेट्स होप कि 36 का जो लेवल बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है शेयर, उसको रिस्पेक्ट ही करे, उसको ब्रेक ना करे, नहीं तो 30 रुपीज़ तक जाने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। बट लेट्स होप कि 36 पे ही बरकरार रहे, या उससे थोड़ा तो 34 से बाउंस बैक कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड हाउ IT सेक्टर बिहेव्स एट द वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन। थैंक यू फ्रेंड्स।